अच्छा देखो, ये है एरे। एरे कहते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है। एन एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर यूज टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज मल्टीपल वैल्यूज। नॉर्मली जो हम बेसिकली क्या कहते हैं, जैसे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, तो उसके अंदर सिर्फ सिंगल वैल्यू होल्ड होती है, और वो प्रोग्राम एक दफ़ा चलता है और वो बंद हो जाता है। और जैसे मैंने एक एरे यानी यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया नम के नाम से। ठीक है, नम वन के नाम, यहाँ पे वैल्यू स्टोर होगी। तो ये एक ही दफ़ा, हर दफ़ा जब भी प्रोग्राम चलाऊंगा ये वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं मल्टीपल वैल्यूज एट ए टाइम यूज़ करूँ, ठीक है, तो उसके लिए फिर मैं एरे को डिक्लेयर करूँगा। ठीक है, एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर यूज टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज मल्टीपल वैल्यूज। तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ आइटम स्टोर्ड एट कॉन्टीजियस मेमोरी लोकेशन। कॉन्टीजियस का मतलब होता है कि ये बेसिकली क्या कहते हैं, ये मेमोरी है, तो उसके अंदर ये डिफरेंट सेल बने हुए हैं, ईच सेल कनेक्टेड टू अनदर सेल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैल्यू स्टोर करते हैं, जैसे 4 स्टोर हो, 5, 6, 7। अब ये डिफरेंट वैल्यूज है जो मैंने स्टोर कर। अब इन सबको या तो मैं एक एक वेरिएबल से एक्सेस करूँ तो वो तो डिफिकल्ट हो जाएगा, तो मैं इन सबको एज ए एरे डिक्लेयर कर दूंगा और इन सबको एट ए टाइम एक्सेस कर लूंगा, या स्टोर कर लूंगा या एक्सेस कर लूंगा। ये देखा ना, कलेक्शन ऑफ आइटम स्टोर्ड एट कॉन्टीजियस मेमोरी लोकेशन। अच्छा, ऑल एलिमेंट इन द एरे आर एक्सेस यूजिंग वन आइडेंटिफायर, यानी इस पूरी मेमोरी का एक नाम हो जाएगा। जैसे मैंने कहा नम, नम के नाम से मैंने इसका एरे बना दिया। तो वन आइडेंटिफायर यानी मैं नम के नाम से ही सारी वैल्यूज एक्सेस कर लूंगा, बजाय हर एक को अलग अलग डिक्लेयर करूँ। मैंने उसको एक ही नाम से डिक्लेयर कर दिया। ठीक है। ओके, ये मैं दोबारा बता रहा हूँ, आज का टॉपिक है एरे। एरे का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वैल्यू ऑफ सेम डेटा टाइप। कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वैल्यू ऑफ सेम डेटा टाइप, देखिए डिफरेंट वैल्यूज हैं, ये भी डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। इन सबको मैंने एक ही आइडेंटिफायर से एक्सेस करना है। या तो मैं इनको हर एक का अलग अलग नाम दूं, जो कि डिफिकल्ट हो जाएगा, तो मैंने इन सबको एक ही नाम दे दिया, दैट इज नम। तो ये लिखा है, एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर used to organize and manage multiple values. So it is a collection of items stored at contiguous memory location. Contiguous का मतलब होता है जुड़ा हुआ वाला, connected. All element in the array are accessed using one identifier, that is num. यूनिफॉर्म डेटा टाइप, डेटा टाइप मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो भी एरे आप डिक्लेयर करेंगे उसकी डेटा टाइप सेम होगी। ईच आइटम द एरे मस्ट बी ऑफ सेम डेटा टाइप। ठीक है। तो इफ इट स्टोर इंटीजर, ऑल एलिमेंट मस्ट बी इंटीजर। इफ इट स्टोर स्ट्रिंग, ऑल एलिमेंट मस्ट बी स्ट्रिंग। तो आपने यहाँ देखा कि ये जो एरे मैंने बनाया हुआ है, इसमें सारी वैल्यूज जो है वो इंटीजर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी माने, आपको क्लियर है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। या यस दोबारा, सर। दोबारा बता दूं? सर यूनिफॉर्म डेटा टाइप दोबारा कर सकते हैं? यूनिफॉर्म डेटा टाइप का मतलब कि सारे इंटीजर हैं, सारे, यानी जो भी आप एरे डिक्लेयर, जब भी हम एरे डिक्लेयर करेंगे उसकी डेटा टाइप सेम होगी। ये लिखा मैंने, सेम डेटा टाइप। इसका मतलब जितने भी एलिमेंट मेमोरी में होंगे दे मस्ट बी सेम, अगर उनका आइडेंटिफायर एक ही है। इसमें लिखा है ना, इफ इट स्टोर इंटीजर, ऑल एलिमेंट मस्ट बी इंटीजर। इफ इट स्टोर स्ट्रिंग, ऑल एलिमेंट मस्ट बी स्ट्रिंग। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। तो आज है हम एरे। नॉर्मल जो हम एरे का पर्पस क्या है कि बेसिकली जो नॉर्मल प्रोग्राम बनाते हैं ना, जिस तरह जैसे हमने अभी फंक्शन में बनाया, नॉर्मल सुडोकोड में बनाया, वो सब बेसिकली एक ही दफ़ा रन होता था प्रोग्राम, यानी मेमोरी में एक ही दफ़ा वैल्यू स्टोर होती थी। अब अगर मुझे 30 स्टूडेंट की क्लास है। अच्छा, तो हम जब सेम डिफरेंट वैल्यू हमने स्टोर करनी हो एक ही आइडेंटिफायर के थ्रू, जैसे नम के नाम से हमने आइडेंटिफायर बना लिया, इसके नाम से हमने मल्टीपल वैल्यू को एक्सेस करना हो तो हम इसको क्या बनाते हैं कि एरे। एरे कहते हैं मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल वैल्यू ऑफ सेम डेटा टाइप। इसको आप ऐसे समझ लें। ठीक है। और हर सेल के अंदर डिफरेंट वैल्यूज होंगी, लेकिन डेटा टाइप सारी सेम होगी।
जैसे यहाँ 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, इस तरह। अच्छा, अभी फर्दर इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई। एरे स्टोर मल्टीपल आइटम ऑफ द सेम टाइप टुगेदर फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन एंड मेमोरी एफिशिएंसी। इससे आप मेमोरी को एफिशिएंट वे में यूज कर सकते हैं। एफिशिएंसी क्या है? सिंप्लीफाई कैलकुलेशन ऑफ एन एलिमेंट पोजीशन बाय यूजिंग एन ऑफसेट एडेड टू अ बेस वैल्यू लोकेशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। तो बेसिकली यानी जितने भी आइटम यहाँ पे दिए होंगे, जितने भी यहाँ पे वैल्यूज दी होंगी, इन सबको ऐड किया जा सकता है, क्योंकि सम, अगर ये सारे इंटीजर हैं, ये सारे इंटीजर हैं। अच्छा, एड्रेस एग्जांपल दी हुई, एन एरे इज लाइक अ फ्लीट ऑफ स्टेयर वेयर ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ वैल्यू, द स्टेप काउंट डिटरमिन द पोजीशन ऑफ द वैल्यू। अच्छा, एरे को एक्सेस करने के लिए एक तो ये एरे का नाम दे दिया, फर्स्ट कलर मैंने नम के नाम से एरे का नाम है। यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू स्टोर है, ठीक है, 9, 10। और इनको एक्सेस करने के लिए मुझे इनका ना हर एरे एलिमेंट का एक पोजीशन नंबर होगा, उसको कहते हैं इंडेक्स। फर्स्ट करें, 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5। तो ये जो 0, 1, 2, 3, 4, 5 लिखा है, ये पोजीशन नंबर है हर एरे के एलिमेंट। तो इस पोजीशन नंबर से या इंडेक्स नंबर से ही हम एलिमेंट को एक्सेस करते हैं या डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। ओके, नाफिल आपको क्लियर है? अच्छा, ये देखें, ये एक एरे बना हुआ है 10th एलिमेंट का। अब ये देखें, ये 0 पोजीशन, ये 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9। तो 0 से लेके 9 तक पोजीशन दी हुई है, और हर पोजीशन में कोई ना कोई वैल्यू स्टोर होगी। फर्ज करें जैसे, ओके, अच्छा, तो यहाँ फर्ज करें 7 स्टोर है, 5 स्टोर है, एक, यहाँ चले एक और 7 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, ठीक है, 80 आ गया। अब ये डिफरेंट वैल्यूज है, लेकिन सेम टेरा टाइप की होनी चाहिए। कोई भी इसमें रियल नहीं होना चाहिए, स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए, वो फिर वो एरे नहीं होगा। ठीक है, 90 आ गया। तो 0 पोजीशन पे 7 स्टोर है, फर्स्ट पोजीशन पे 5 स्टोर है, टू सेकंड पोजीशन पे 7 स्टोर है, 3 पोजीशन पे 9 स्टोर है, फोर्थ पोजीशन पे 10 स्टोर है। तो एरे लेंथ इज 10 है। तो जब हम एरे डिक्लेयर करते हैं तो उसकी लेंथ भी बताते हैं कि कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पे एंड होगा। तो ये काइंड ऑफ एरे है। एरे को इंडेक्स या उसके पोजीशन से एक्सेस किया जाता है। जी मानिए, क्लियर है? यस सर। फर्दर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी हुई है। एरे क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर मल्टीपल डेटा आइटम ऑफ द सेम डेटा टाइप अंडर वन आइडेंटिफायर। तो एरे का एक सिंगल नेम होगा। एरे दो तरह के होते हैं, एक 1D एरे होता है, ठीक है, और एक 2D एरे होता है। अभी हम 1D एरे पढ़ेंगे, फिर बाद में 2D एरे पढ़ेंगे। एन एरे विद सिंगल इंडेक्स टू रेफरेंस इट्स एलिमेंट्स, ठीक है, एन एरे विद सिंगल इंडेक्स टू रेफरेंस इट्स एलिमेंट। तो 1D एरे का मतलब है उसका जो रेफरेंस है वो सिंगल है, सिंगल इंडेक्स है। और इंडेक्स क्या होता है? द नंबर रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑफ स्पेस और एलिमेंट इन द एरे। तो जैसे अभी आपको मैंने अभी एरे बनाया था, ये मैं एक एरे बना रहा हूँ, ठीक है, ये एक एरे बना दिया। और यहाँ पे ये 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स एंड 4 इंडेक्स। और यहाँ मैंने कोई वैल्यू रखी हुई, 70, 90, 200, ठीक है, 101, या 50, ये डिफरेंट वैल्यू। तो किस जगह पे स्टोर है वो ये बताएगा। तो इसका एक नाम होगा, ठीक है, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4। इंडेक्स को हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट में स्टोर करते हैं, याद रखिए। जैसे इंडेक्स 0 लिखा होगा ना, तो इस इंडेक्स 0 का मतलब होगा कि 70 यहाँ पे स्टोर है। तो ये भी आगे आएगा, आगे जाकर बताऊंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, अरीब आप आ गए? साइकिल से वालेकुम सलाम।
काफी लेट आए। यस सर। ओके। अभी आज आज का टॉपिक है एरे, ठीक है। कि एरे हम पढ़ रहे हैं। एरे जो है ना, ये बेसिकली आपको हेल्प आउट करता है कि सेम डेटा टाइप की वैल्यू एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दी जाए, ठीक है। An array is a data structure used to organize and manage multiple values. So it is a collection of items stored at contiguous memory location. तो ये देखें, ये एरे बना हुआ है, ठीक है। 10 एलिमेंट का एक एरे है जिसमें 10 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और एक ही वेरिएबल नेम से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, एरे में क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं? आप एरे में वैल्यूज ऐड कर सकते हैं या वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। एरे से आइटम रिमूव किए जा सकते हैं या डिलीट किए जा सकते हैं। लूपिंग परफॉर्म की जा सकती है, ठीक है। और स्लाइसिंग हो सकती है। और कॉनकैटिनेटिंग हो सकती है। कॉनकैटिनेट का मतलब होता है कि अरे अगर स्ट्रिंग डेटा टाइप है, अरे एक अगर स्ट्रिंग डेटा टाइप है तो दो स्ट्रिंग को हम ज्वाइन कर सकते हैं। और स्लाइसिंग का मतलब होता है कि हम पूरी स्ट्रिंग में से पर्टिकुलर लेटर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये अभी तो समझ में नहीं आएगा, जो आगे जाके आएगा, लेकिन फिलहाल क्या क्या इनका बताने का मकसद क्या है कि हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। एरे को जब भी आपने डिक्लेयर करना होगा सूडो कोड के अंदर, ये सूडो कोड के पॉइंट से बता रहा हूँ, सबसे पहले आपने कीवर्ड लिखना डिक्लेयर, फिर ये नेम ऑफ एरे है, नेम ऑफ एरे। उसके बाद आपने कॉलन लगाना है, फिर आपने एरे लिखना है कैपिटल वर्ड्स में। अच्छा, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एरे का साइज डिटरमिन किया जाता है, लोअर बाउंड, कॉलन, अपर बाउंड। अब लोअर बाउंड जैसे 1, अपर बाउंड जैसे 10। ऑफ डेटा टाइप, यहाँ पे ऑफ लिखना है और यहाँ पे डेटा टाइप आएगा। अब नीचे एग्जांपल दी हुई है, आपने लिखा डिक्लेयर नंबर कॉलन एरे 1:6 ऑफ इंटीजर। ये एग्जांपल समझ में आ रही सबको कि कैसे डिक्लेयर करेंगे एरे? इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें, यस ये एरे डिक्लेयर करने का मेथड है। ठीक है, यस सर। ठीक है। अच्छा, अब मैंने एरे बताया था कि एरे जो है ना, 1D एरे होता है और 2D एरे होता है। 1D एरे का मतलब होता है कि या तो आपका सिंगल कॉलम है लाइक दिस और मल्टीपल रोज है, ये 1D एरे। मल्टीपल कॉलम है और सिंगल रोज है, या फिर मल्टीपल कॉलम्स है सिंगल रो है, जैसे इस केस में देखें, ये मल्टीपल कॉलम्स, ठीक, और सिंगल रो है। अगर हम इस तरफ से देखेंगे, अगर इस तरफ से देखेंगे तो रो है, और ऊपर से देखेंगे तो कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, टोटल 5 कॉलम है, ठीक है। अगर आप इधर से देखेंगे तो इधर सिंगल कॉलम है ये, ठीक है। और ये रो 0 है, रो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऑनवर्ड इस तरह। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है अ 1D एरे इज अ सिंगल रो ऑफ डेटा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इट इज ऑफन विजुअलाइज एज अ टेबल विद इंडेक्सेस। इंडेक्सेस का मतलब होता है इंडेक्स की जमा है, ये इंडेक्स का प्लूरल कह लें, यानी मल्टी, ये इंडेक्स है ना, इन मल्टीपल इंडेक्स को कहते हैं इंडिसेस। एरे हैव इंडिसेस दैट रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ईच एलिमेंट। तो अब जैसे इंडेक्स 0 होल्ड द वैल्यू 10, इंडेक्स 0 होल्ड द वैल्यू 10, इंडेक्स 1 होल्ड द वैल्यू 5। तो आपको मैंने बताया था कि एरे को एक्सेस करने का मेथड क्या है, कि आप उसके इंडेक्स पोजीशन से डेटा स्टोर करेंगे और इंडेक्स पोजीशन से डेटा एक्सेस करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। ओके। जी, हम माने आपको क्लियर है? यस सर। नौफिल आपको? जी सर क्लियर है। ओके। अब इंडेक्सिंग सिस्टम को दोबारा बताया हुआ है। एरे कैन बी 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स, यानी एरे जो है उसका स्टार्ट 0 से भी हो सकता है, जैसे ये वाला एरे 0 से स्टार्ट हो रहा है और 4 पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 0 इसका लोअर बाउंड है और 4 इसका अपर बाउंड है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा।
एक तो ये पॉइंट बता रहा है, लेकिन सम टाइम ये 1 से भी स्टार्ट हो सकता है। ये लैंग्वेज पर डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जैसे ही बताया, 0 इंडेक्स, इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0, 1 इंडेक्स, इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम 1। तो डिपेंड करता है कि कहाँ से शुरू करना है। अब बता रहा है एक्सेसिंग एलिमेंट, यूज ब्रैकेट आफ्टर द एरे आइडेंटिफायर टू एक्सेस स्पेसिफिक एलिमेंट। कौन सी ब्रैकेट? स्क्वायर ब्रैकेट, ये आपने लिखनी है। आइडेंटिफायर का मतलब एरे का नाम, जैसे एरे का नाम यहाँ पे एरे है और यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब एक्सेस द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। 0 इसका फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ पे जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो आप एक्सेस कर लेंगे। अब जैसे एरे का नाम माई डेटा है और 3 लिखा हुआ है, एक्सेस द फोर्थ एलिमेंट ऑफ द माई डेटा। अब फोर्थ एरे क्या मतलब है कि ये एक एरे है, ठीक है, ये 1, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, तो ये फोर्थ एलिमेंट, और ये 4 और ये 5, तो टोटल 6 एलिमेंट आएंगे। तो यहाँ पे जो फर्ज करें माई डेटा 3 लिखा हुआ है, माई डेटा 3 फर्ज करें 40 पड़ा हुआ है, तो 40 एक्सेस हो जाएगा। तो दिस इज द वे, ठीक है, दिस इज द वे हाउ टू एक्सेस एलिमेंट फ्रॉम द एरे। ये चीज आप माइंड में रखिएगा। अब देखें, ये भी एक एरे दिया हुआ है, जैसे मैंने बताया था ना, एरे या तो सिंगल रो होगा, मल्टीपल कॉलम, या 1D एरे की बात हो रही है, या मल्टीपल रोज सिंगल कॉलम। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये भी एक एरे दिया हुआ, माई लिस्ट के नाम से एरे दिया हुआ। 0 पोजीशन पे 27 है, फर्स्ट पोजीशन पे 19 है, सेकंड पोजीशन पे 36 है, थर्ड पोजीशन पे 42 है, बेसिकली फोर्थ पोजीशन है। इंडेक्स 4 पे 16 है, इंडेक्स 5 पे 89 है, इंडेक्स 6 पे 21 है, इंडेक्स 7 पे 16 है, और इंडेक्स 8 पे 55 है, इंडेक्स 9 पे 72। तो ये याद रखिएगा, लोअर बाउंड है और ये अपर बाउंड है। ये बार बार बता रहा हूँ क्योंकि जब आप एरे डिक्लेयर करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने एरे कैसे डिक्लेयर करना है। अब देखें, व्हेन अ 1D एरे इज डिक्लेयर इन सूडोकोड, सबसे पहले आपने क्या बताना है? द नेम ऑफ एरे। अब नेम ऑफ एरे क्या है? माई लिस्ट। द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ वैल्यू वो 0 है, द लास्ट इंडेक्स ऑफ वैल्यू वो 9 है, यानी ये, इसको हम लोअर बाउंड कहेंगे, ठीक है, और इसको हम अपर बाउंड कहेंगे। और एंड द डेटा टाइप और इंटीजर, डेटा टाइप इंटीजर है। फिर से देखने, अभी आपको मैंने पिछली स्लाइड में शो किया था कि सबसे पहले आपने डिक्लेयर लिखना है कैपिटल वर्ड में, एरे का नाम आएगा, ये देखें एरे का नाम आ गया, फिर आपने कॉलम लिखना है, फिर आपने एरे लिखना है, ठीक है। फिर इसने लिखा है द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ वैल्यू, यानी लोअर बाउंड, यहाँ पे लोअर बाउंड 0 है, और द लास्ट इंडेक्स ऑफ वैल्यू यहाँ पे अपर बाउंड 9 है, ठीक है, ऑफ एंड द डेटा टाइप ऑफ इंटीजर। इस तरह आपने डिक्लेयर करना है। ये आप सबको समझ में आ गया कि हाउ टू डिक्लेयर एरे? Yes, sir. यस सर। नाफिल, आपको समझ में आया? जी सर, समझ आया। गुड। आप लोगों ने स्क्रीन शॉट वगैरह लिए? चल। अच्छा, नहीं सर, यहाँ पे नेट का Yes, इशू sir. हो रहा है, ऊपर से हमारा जो पेंट करने वाले हैं ना, वो बार बार नेट को हिला रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक। अब ये लिखा हुआ, ईच पोजीशन द एरे कैन बी पॉपुलेटेड इन इन एन एरे by defining the value at each index position. For instance, we can add the number 27 to the fourth position in the array mylist as follows. अब जैसे 27 को हम स्टोर कर रहे हैं फोर्थ पोजीशन ऑफ माई लिस्ट में, तो आपने एरे का नाम लिखना है, पोजीशन नंबर लिखना है, और राइट साइड पे वैल्यू लिखनी है जो कि आपने स्टोर करनी है। टू पॉपुलेट इंटायर एरे इंस्टेड वी कैन यूज अ लूप। अब चूंकि इसमें मल्टीपल वैल्यूज होती हैं तो आपको लूप यूज करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई मेरी बात? अच्छा, अब अगर क्योंकि Yes, sir. अब एरे का साइज 10 है तो मुझे 10 टाइम इसको वैल्यूज एंटर करनी है, तो इसके लिए मैं लूप इस्तेमाल कर लूंगा। अब जैसे यूजर के पास ये मैसेज आ रहा है, आउटपुट एंटर दीज 10 वैल्यू इन ऑर्डर 27, 19, 36, 42, 16, 89, 21, 16, 55 और 72। तो यहाँ से लूप चलेगा सूडो कोड का, आपको पहले से आइडिया, फॉर काउंटर 0 to 9, फॉर काउंटर 0 to 9 चलेगा। तो सबसे पहले जीरो पोजिशन कौन सी है? ये यहाँ पे 27 जो है ना 0 पोजिशन पे स्टोर है। तो आउटपुट क्या कहता है? आउटपुट यहाँ पे यूजर गाइड मैसेज आएगा, एंटर नेक्स्ट वैल्यू। तो यहाँ पे मुझसे इनपुट ले लेगा, इनपुट कमांड में लगा इनपुट, इनपुट के आगे आपने एरे का नाम लिखना है और स्क्वायर ब्रैकेट में काउंटर लिखना है, क्योंकि काउंटर के पास
एरे की पोजीशन स्टोर होती है। अब देखिए अभी एक काउंटर की वैल्यू 0 है ना, तो ये 0 पोजीशन पे 27 को स्टोर कर देगा, ये 27 0 पोजीशन स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट काउंटर, ये लूप इंक्रीमेंट होता रहेगा। एवरी टाइम वो आपसे ये इंटर नेक्स्ट वैल्यू मांगता रहेगा। ठीक है, इनपुट माई लिस्ट काउंटर आपसे इनपुट लेता रहेगा, और क्योंकि ये इंक्रीमेंट करता रहेगा, नेक्स्ट काउंटर क्या करेगा, इंक्रीमेंट करता रहेगा। 0 के बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, जो भी एरे की पोजीशन आ रही वहां पे आपकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है, यानी अगर आपने मल्टीपल आइटम एरे में ऐड करने हैं तो आपको लूप चलाना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। लूप का सिंटैक्स वही है जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, फॉर काउंटर 0 to 9। ठीक है, 0 to 9 चलेगा। ये मैसेज आएगा एवरी टाइम एंटर नेक्स्ट वैल्यू, और यहाँ पे आपसे इनपुट लेगा, इनपुट माई लिस्ट। पहले हम वेरिएबल नेम लिखते थे, हम एरे का नाम लिखेंगे। अगर आप ये स्क्वायर ब्रैकेट हटा दें तो ये सिर्फ इस माई लिस्ट में एक एवरी टाइम वैल्यू इंटर कर देगा, लेकिन एवरी टाइम वैल्यू क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। लेकिन चूंकि ये एरे है और एरे की पोजीशन नंबर होती है, तो पूरा इस तरह का ना एक मेमोरी बन जाएगा इस तरह का, ये इस तरह की मेमोरी बन जाएगी। ठीक है, जिसके अंदर 10 एलिमेंट, पहला आपने 27 स्टोर किया तो 27 स्टोर हो जाएगा। दूसरा आपने फर्ज कर कौन सा स्टोर किया, 19, तो दूसरा 19 स्टोर हो जाएगा। तीसरा स्टोर हो जाएगा 36। ठीक है, चौथा स्टोर हो जाएगा 42, और फिर 16 स्टोर हो जाएगा, फिर 89 स्टोर हो जाएगा। सर, ठीक है, जी जी बोले। सर ये 2D वो इंडेक्स होंगे क्योंकि 16 दो बार आ रहा है। हाँ, एक सेकेंड। अच्छा देखें, 16 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है। अच्छा ये आ रहा है और ये है ना, नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं 1D एरे। मैंने आपको बताया था 1D एरे का मतलब होता है या तो मल्टीपल रोज होंगी और सिंगल कॉलम होगा, जैसे ये बना रहा हूँ। ठीक है, या मल्टीपल कॉलम होंगे तो सिंगल रो होगी। ये मेमोरी का स्ट्रक्चर है ना। जब मैंने पहली वैल्यू इनपुट करवाई ना 27, तो वो 27 यहाँ स्टोर हो गया। सेकेंड टाइम मुझसे उसने मांगा तो मैंने 19 स्टोर कर दिया, क्योंकि पहले आपने एरे फिल करना है, एरे फिल करने के बाद आप एलिमेंट एक्सेस कर, फिर 36 स्टोर कर दिया। ठीक है, फिर 42 आ गया, फिर 16 आ गया, फिर 89 आ गया, फिर 21 आ गया, फिर 16 आ गया। देखिए अब दोबारा 16 आ गया, 55 आ गया, और आखिर में यहाँ पे एक और बनाए थे 72 आ गया। जी, अब समझ में आया। ये एरे एरे को ऑपरेट किया जाता है लूप के थ्रू, क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज है, मल्टीपल वैल्यूज को हम हमेशा लूप से मैनेज करते हैं। क्योंकि आपने 10 टाइम इनपुट करवाना है तो इनपुट कमांड लूप के अंदर आएगी। ठीक है, पहले हम इनपुट माई लिस्ट लिखते थे, अब इनपुट माई लिस्ट के आगे उस इंडेक्स का नाम भी लिखेंगे। इंडेक्स का नाम काउंटर है, जो कि आपको ये 0 पोजीशन, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ऐसे काउंटर अपडेट होता है, 6 7 8 9, इस तरह अपडेट होता रहेगा। ये क्लियर हुआ। इसको यही क्लियर कर ले, क्योंकि यस आगे सर। आगे थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अभी हमने क्या सीखा, मानिए बताएं, आप बताएं। सर एरे में बेसिकली शुरू से एरे होता है जिसमें एक ही डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें ऑर्गेनाइज करने के लिए ना मल्टीपल वैल्यूज को सिमिलर वैल्यूज को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक ही वो चाहिए होता है एलिमेंट। हाँ, नहीं एक ही आइडेंटिफायर चाहिए होता है, आइडेंटिफायर एक ही होगा, यानी एरे का नाम। आइडेंटिफायर का मतलब क्या हुआ, एरे का नाम। आपके एरे का नाम क्या है, माई लिस्ट। क्या नाम है, माई लिस्ट। माई लिस्ट। तो माई लिस्ट में अब ये काउंटर की वैल्यू चेंज होती रहेगी ना। काउंटर की वैल्यू देखें, पहले 0 है, अभी क्या 0 है ना, यस। वो भी तो 0। अब मैंने ये मुझसे इनपुट ले रहा है तो मैंने कहा 27, तो 27 यहाँ स्टोर हो गया। समझ आया। यस सर। अच्छा यस सर। अब ये लूप कितनी बार चलेगा, 10 टाइम। ठीक है, अब
अब काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि इसने नेक्स्ट काउंटर कर दिया ना। तो पहले काउंटर यहाँ था, अब यहाँ आ जाएगा। अब सेकंड पोजीशन पे मैं क्या स्टोर करूंगा, 19, तो ये 19 स्टोर हो जाएगा। तो मुझसे ये 10 टाइम इनपुट लेगा और ये 10 वैल्यूज मैं इनपुट करूँ, थ्रू लूप एंटर करता जाऊंगा। थर्ड यहाँ आएगी, फोर्थ यहाँ आएगी, फिफ्थ यहाँ आएगी, सिक्स यहाँ आएगी, सेवंथ यहाँ आएगी, एट्थ यहाँ आएगी, नाइन्थ यहाँ आ जाएगी। ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, एरे के अंदर ये सारी वैल्यू स्टोर कर दी मैंने। अब वो कह रहा है, नोटिस दैट इन दिस कोड वी हैव यूज्ड द वेरिएबल काउंटर एज द एरे इंडेक्स। ठीक है। वी कैन डिस्प्ले द डेटा दैट लाइज इन ए पर्टिकुलर लोकेशन इन एरे एज फॉलो। ठीक है। तो मैं लिखूंगा आउटपुट माई लिस्ट वन। देखिए, मैंने अगर एरे में से वैल्यूज शो करवानी ना, ये एरे जो बना हुआ था फर्ज कर लें, इसके अंदर ये हमारी वैल्यूज आ चुकी हैं। ये मैं दोबारा से बनाया तो जीरो, अच्छा, जीरो पे क्या स्टोर है, 19। तो अब जैसे ये माइनस वन कह रहा है, माइनस वन पे तो हमने क्या स्टोर किया था, सॉरी पहले जीरो पे तो 27 है ना। ठीक है, जीरो पे 27 है और इंडेक्स वन पे 19 स्टोर है, ये देखें। अब जब मैंने कमांड लिखी आउटपुट माइनस वन, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने इंडेक्स नंबर लिखना है, तो ये बेसिकली 19 शो करेगा आपको स्क्रीन Okay, sir, I understand, sir. पर। ठीक है ना। अच्छा, लेकिन अगर आपने सारी वैल्यूज एट ए टाइम शो करानी है तो इसी तरह का लूप हम दोबारा लिखेंगे। अगर मल्टीपल वैल्यूज हमने, ये कमांड नहीं आएगी, ये नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा। आउटपुट के यानी वो क्या कहते हैं, माई लिस्ट, ये आ जाएगा आउटपुट माई लिस्ट काउंटर, बस ये भी नहीं आएगा। आउटपुट लिखेंगे, माई लिस्ट लिखेंगे और काउंटर लिखेंगे, तो एवरी टाइम वो जितनी भी आपने वैल्यूज इनपुट करवाई ना, सब शो करेगा। ये Okay, बात sir, I understand, sir. ठीक है ना। अगर आपने मल्टीपल वैल्यूज इनपुट करनी है तो भी आपको लूप चलाना है, और अगर आपने मल्टीपल वैल्यू शो करनी है तो भी आपको लूप चलाना है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। जी, sir. एक सेकंड। ओके, समरी पुटिंग डेटा इनटू एन एरे। अब एरे वैसे तो हमने डिस्कस कर लिया है, ये फर्दर एग्जांपल आ रही है कि आपने एरे में एलिमेंट कैसे इंसर्ट करने हैं। टू स्टोर डेटा इन एरे यू नीड द एरे आइडेंटिफायर, यानी एरे का नाम, द पोजीशन इंडेक्स वेयर द डेटा विल बी स्टोर, तो उसका पोजीशन भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एग्जांपल दी हुई है, स्टोर रेड इन द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द कलर, कलर एरे का नाम है, ठीक है, कलर, और इसकी जीरो पोजीशन पे हम रेड स्टोर कर रहे हैं। अब ये जो एरे है ना, ये स्ट्रिंग एरे है, ये स्ट्रिंग एरे है, इसमें सारी वैल्यू स्ट्रिंग होंगी। स्टोर येलो इन द सेकंड पोजीशन ऑफ द कलर, येलो हमने सेकंड में कर दिया। स्टोर 20 इन द सिक्स पोजीशन नंबर, अब नंबर एक और एरे है और की फिफ्थ पोजीशन में 20 स्टोर कर दिया। ना दिस इज द मेथड हाउ टू स्टोर एरे एलिमेंट्स। जी, नाफिल आपको समझ में आया कि हमने क्या किया। ओके, माने कैन यू समराइज व्हाट वी हैव डन, इस स्लाइड में हमने क्या किया। Yes, sir. ओके, Sir, array में हमें array में डेटा स्टोर करने के लिए array आइडेंटिफायर चाहिए होता है और इंडेक्स होता है, बेसिकली जो पोजीशन होती है array ठीक, में एरे की एलिमेंट पोजीशन, की। ठीक है। Yes, sir. और और ठीक है, बोले। एग्जांपल में फर्स्ट पोजीशन में हमने वो रेड किया कलर, फर्स्ट पोजीशन में इंडेक्स जीरो में हमने रेड किया इनपुट कलर के लिए, और हाँ, कलर में सेकंड पोजीशन में हमने येलो इनपुट किया फर्स्ट बिल्कुल। पोजीशन में। अच्छा देखें, अभी यहाँ पे हम कोई इनपुट कमांड यूज नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट क्या वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, वैल्यू को, रेड को, असाइन। हाँ रेड को असाइन, यानी जीरो पोजीशन पे रेड असाइन हो रहा है ऐसे ही, और येलो यस सर। उसकी नेक्स्ट पोजीशन पे असाइन हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे इनपुट कमांड यूज नहीं कर रहे। अगर इनपुट करेंगे ना तो यहाँ पे इनपुट लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, इनपुट।
इनपुट के। फिर ये नहीं लिखेंगे। जैसे पिछली, अगर आप पिछली स्लाइड पे जाएं, प्रीवियस स्लाइड पे जाएं, तो देखें यहाँ पे हम इनपुट कर रहे हैं। ये देखें, ये इनपुट, एरे का नाम और पोजीशन नंबर, ठीक है। और अगर आपने असाइन करके डेटा स्टोर करना है, यानी सिंगल वैल्यू, तो फिर आपने इस तरह यूज करना है कि आपकी जो भी वैल्यू असाइन करनी है वो राइट राइट साइड पे होगी, ठीक है। राइट साइड से लेफ्ट साइड पे स्टोर करेंगे, ओके सर, आई अंडरस्टैंड सर। ठीक है। तो एरे का नाम लिख दिया, उसका पोजीशन नंबर लिख दिया, और रेड को हमने स्टोर कर दिया, और इसी तरह येलो को हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया। ये कलर एरे का नाम है। यहाँ पे नंबर, एक और एरे आ गया जिसका नाम नंबर है, उसकी फिफ्थ पोजीशन पे हमने 20 स्टोर कर दिया। समझ आ गया? ओके सर। अच्छा, ओके। अब देखें समरी। अब हमने समझना है गेटिंग डेटा आउट ऑफ एन एरे। गेटिंग डेटा आउट ऑफ, जैसे अभी पिछली प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया था, वो आउटपुट की कमांड थी ना, ये देखें। अब एरे से एलिमेंट गेट करने हैं, यानी शो करने हैं, तो हमने कमांड लिखा, आउटपुट लिखा, एरे का नाम लिखा और पोजीशन। लेकिन ये सिंगल आइटम शो करेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था अगर आपने मल्टीपल आइटम शो करने हैं तो सिंपल इस लाइन को हटा दें और इनपुट को हटा दें, ये आउटपुट के साथ इसको लिख दें, तो आप मल्टीपल आइटम आपके शो हो जाएंगे। इसी चीज़ को आपने एक और स्लाइड में डिस्कस किया है यहाँ पे, समरी गेटिंग डेटा आउट ऑफ एन एरे। रिक्वायरमेंट क्या है? टू एक्सेस डेटा इन एरे यू नीड टू एरे एरे आइडेंटिफायर, यानी एरे का नाम चाहिए आपको, द पोजीशन इंडेक्स ऑफ द डिजायर्ड डेटा, उसका पोजीशन नंबर चाहिए जहां से आपने डेटा शो करना है। यूजेज क्या है? द एक्सेस वैल्यू कैन बी यूज इन ऑपरेशन स्टोर्ड इन अ वेरिएबल और आउटपुट डायरेक्टली। या तो आप वेरिएबल में स्टोर कर लें या फिर डायरेक्ट आउटपुट करवा लें। डायरेक्ट आउटपुट ये हो रहा है, आउटपुट द फर्स्ट वैल्यू इन द कलर। मैंने आउटपुट लिखा और ये स्मॉल ब्रैकेट डाल के एरे का नाम लिखा, और ये, सॉरी, ये स्मॉल ब्रैकेट है और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जीरो पोजीशन यानी इंडेक्स वैल्यू लिखी। तो यहाँ पे वो जीरो पोजीशन पे हमने क्या स्टोर किया था? रेड स्टोर किया था ना, तो ये रेड आ जाएगा। समझ आया पॉइंट? जी सर। तो जीरो पोजीशन पे हमने रेड स्टोर किया था, रेड डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह आप एरे में जो एलिमेंट रखा हो उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लें। कलर वन। अब कलर, यानी कलर की फर्स्ट पोजीशन पे जो भी वैल्यू है वो मैं दी कलर के नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, और फिर मैं इसको दोबारा लिखूंगा आउटपुट, ठीक है। इसको क्या लिखूंगा? आउटपुट दी कलर। तो ये दो मेथड है एरे से वैल्यू डिस्प्ले कराने का, कि डायरेक्ट आउटपुट करवा लें या किसी वेरिएबल में स्टोर करके आउटपुट करवा लें, ठीक है। यस सर। ओके। और एक और दिया हुआ, ऐड 10 टू द थर्ड वैल्यू इन द मेमोरी नंबर। अब नंबर नाम के एरे में मैंने 10 ऐड करना है। नंबर पोजीशन नंबर 2 लिखा है, 2 पे जो भी वैल्यू होगी उसमें 10 ऐड हो जाएगा, और वैल्यू एक वेरिएबल उसके अंदर हमने स्टोर करा देंगे, जो भी टोटल आएगा, और फिर हम आउटपुट वैल्यू करके उसको शो करा देंगे, ठीक है। सर, यही फिनोमेना हमारे कंप्यूटर फाइल्स में भी यूज होता है? बिल्कुल, ये हम कंप्यूटर, हाँ बिल्कुल, प्रोग्रामिंग में हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ना। जो कुछ ओके भी, सर। हाँ, जो कुछ भी हम सूडो कोड में पढ़ रहे हैं ना, इसका मतलब है कि हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, सिर्फ हमारी लैंग्वेज डिफरेंट होगी, ऑलराइट, थैंक यू सर। ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रैक्टिकली भी थोड़ा शो ऑफ कर दूं कि ये वेरी, मतलब प्रोग्राम वहां पे पाइथन में जैसे होता है ना, पाइथन, तो पाइथन में हम इसको कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। ओके सर। अब ये लिखा यूजिंग यूजिंग वेरिएबल एज इंडिसेस, इसको हम कहते हैं डायनेमिक इंडेक्सिंग। द इंडेक्स ऑफ एन array कैन बी स्पेसिफाइड यूजिंग अ वेरिएबल दैट स्टोर अ नंबर। दिस इनेबल द प्रोग्राम टू डायनेमिकली एक्सेस array एलिमेंट based on user input or other logics, ठीक है। ask the user which array element to output from the array colors। तो हम यानी वहां पे तो हम वैल्यू असाइन करके शो कर रहे थे, यहाँ पे यूजर से पूछ सकते हैं कौन सी वैल्यू उसने एक्सेस करनी है, ठीक है। यहाँ पे लिखा आउटपुट, ये यूजर प्रॉम्प्ट आ गया, एंटर द एरे एलिमेंट यू वांट टू आउटपुट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इनपुट, ये टू आउटपुट क्या है? वेरिएबल का नाम है, ठीक है। मैंने यहाँ पे वैल्यू इनपुट करवाई, एक तो। फिर कह रहे यूज द वेरिएबल टू आउटपुट एज द इंडेक्स टू एक्सेस द एरे, ये भी कर सकते हैं।
फिर मैंने लिखा आउटपुट, कलर एरे का नाम है, और यहाँ पे टू आउटपुट लिख दिया। तो यहाँ पे जो वैल्यू मैंने लिखी होगी कि मैंने कहा इंडेक्स 0 पे मैंने यहाँ पे चले 1 किया, तो 1 इनपुट किया, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 पे क्या स्टोर है? येलो, तो ये बेसिकली येलो डिस्प्ले कर देगा। ये क्या डिस्प्ले कर देगा? येलो। क्या लिखा हुआ है? द यूजर स्पेसिफाई अ नंबर एग्जांपल 2 which is stored in the variable to output. The program uses to output as the index to retrieve and output the corresponding element from the array colors. तो कलर एरे में जो भी वैल्यू स्टोर होगी पोजीशन नंबर 2 पे वो डिस्प्ले कर देगा। सर ये दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज? मैं बताता हूँ। ये कह रहा है आप यूजर से पूछें कि उसने, क्योंकि अगर आप पीछे जाए ना इसमें पिछली स्लाइड में, यहाँ पे मैं अगर आप इस स्लाइड पे देखें, अगर आप इस स्लाइड पे देखें, यहाँ पे मुझे ना पोजीशन नंबर शो एक एक करके शो करना पड़ रहा है, ठीक है। आउटपुट कलर 0, आउटपुट कलर 1, तो वो शो कर देता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम मुझसे पूछे कि मैंने कौन कौन सा इंडेक्स नंबर, कौन से इंडेक्स नंबर की वैल्यू को शो ऑफ कराना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं इनपुट कमांड यूज करूंगा, लाइक दिस वन, इनपुट टू आउटपुट। ये टू आउटपुट वेरिएबल का नाम है, इससे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, लेकिन ये एक वेरिएबल का नाम है। यहाँ पे मैं दूंगा 1, यहाँ पे दूंगा 1। आपको याद होगा 1 एरे की फर्स्ट पोजीशन पे क्या स्टोर था? येलो, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको आउटपुट भी करवा दूंगा, तो बेसिकली येलो जो है ना स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ मैंने एवरी ओके टाइम जब, सर। हाँ एवरी टाइम जब प्रोग्राम चलेगा ना, तो मैं अभी मैंने 1 दिया, मैंने फिर 3 दे दिया, फिर मैंने 5 दे दिया, जो भी इंडेक्स नंबर लिखूंगा वहां की वैल्यू वो मुझे शो कर देगा। समझ आ गई? यस सर। ऑल्सो सर ये आउटपुट के बाद कलर्स जो हाँ, हमने लिखा है आउटपुट आउटपुट तो कमांड, यानी ये शो करने वाली कमांड है। कलर एरे जी। का नाम है, और ये वेरिएबल का नाम है, ये जहाँ पे दिया ना ये वाला। यहाँ पे जो वैल्यू आप यस। जो इनपुट करवाएंगे ना वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। तो वो यहाँ पे फर्स्ट करें मैंने, अब ये 1 फर्स्ट पोजीशन पे क्या पड़ा हुआ? येलो पड़ा हुआ, येलो शो हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर, आई अगर मैं अंडरस्टैंड। 3 इनपुट करता हूँ तो 3 पोजीशन पे जो भी वैल्यू होगी वो शो कर देगा, और 5th इनपुट करता हूँ तो 5th पोजीशन पे जो वैल्यू को वो शो कर देगा, ठीक है। अभी कह रहा है द यूजर, अब जैसे एग्जांपल दिया ना, द यूजर स्पेसिफाई नंबर 2 which is stored in the variable to output. The program uses to output as the index to retrieve and output the corresponding element from the array colors. ठीक है। यस सर। अच्छा, अब आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो एरे है ना वो लूप से हैंडल होता है, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज होती हैं। यूजिंग आइट्रेशन टू रीड एंड राइट इन एरे, पर्पज यह आइट्रेशन इज यूजफुल फॉर प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट इन एन एरे सिस्टमैटिकली। की यूजर्स क्या है? आउटपुट ईच वैल्यू इन द एरे वंस, वन एट अ टाइम, आउटपुट ईच वैल्यू इन एरे वन एट अ टाइम, परफॉर्म कैलकुलेशन सच एज समिंग ऑल वैल्यूज इन एरे। तो अगर मैं लूप के थ्रू एरे को एक्सेस करूंगा तो मैं कैलकुलेशन भी परफॉर्म करवा सकता हूँ। तो इसके लिए जो बेस्ट लूप होता है वो काउंट कंट्रोल होता है, जो कि आप पढ़ चुके हैं, दैट इज फॉर, दैट इज फॉर। सर लूप के बगैर नहीं कैलकुलेशंस हो सकती? लूप की दोबारा पूछे। लूप के इस लूप के बगैर भी तो कैलकुलेशंस हो सकती हैं। लेकिन वो वन टाइम होगी ना, एक ही एलिमेंट की होगी। मतलब अगर 10 ओके। वैल्यूज हैं, ठीक है, अगर कितनी वैल्यूज हैं? 10 है। लूप यानी ये 10 एलिमेंट का ये एरे बना हुआ है, और हर एलिमेंट की वैल्यूज को मैंने टोटल करवाना है। जैसे 5 है, 10 है, 20 है। अब इसको मैं लूप से ही करवाऊंगा ना, मल्टीपल वैल्यूज हैं।
इन सबको टोटल करना है। 5 + 10 15, 15 + 20 35, 35 10 45, 45 20 65। तो अब ये एक, अगर मैं उस बगैर लूप के करूंगा ना, तो सिर्फ ये दो वैल्यूज ऐड होंगी, बाकी नहीं होगी। फिर मुझे बार बार वेरिएबल यूज करना पड़ेगा। तो ओके सर। अगर ये 100 आइटम का वेरिएबल एरे है, तो वो तो और मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है ना। तो काउंट कंट्रोल लूप यस। कौन सा होता है, याद रखिएगा, फॉर लूप होता है। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। Ideal for iterating through arrays since the number of element is usually known, efficient for reading or writing values sequentially। तो एक सीक्वेंस में वो ऐड करता चला जाएगा। ठीक है। ओके सर। अब यहाँ पे दिया हुआ है, इन्होंने एग्जांपल दी हुई है। एग्जांपल, आउटपुट ऑल 10 एलिमेंट इन द एरे। अब मुझे 10 के 10 एलिमेंट आउटपुट करवाना है, तो मैंने क्या लिखा, फॉर काउंट 0 to 9। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था ना। आउटपुट कमांड लिखेंगे, एरे का नाम लिखेंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये काउंट लिखेंगे। काउंट जो है वो इंडेक्स नंबर को होल्ड करता है ना। तो एवरी इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो काउंट शो करता जाएगा। द लूप स्टार्ट एट काउंट इक्वल टू 0, द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द एरे। ईच आइटरेशन आउटपुट द एलिमेंट एट द करंट इंडेक्स कलर काउंट। द लूप एंड आफ्टर द 10th एलिमेंट, काउंट इक्वल टू 9 इज आउटपुट। ठीक है। ये 5 साल में आ गए। जी सर। तो आज यहाँ तक ये रखते हैं आज का लेक्चर। ठीक है। कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। ओके सर। जी सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। नाफिल, आपको क्लियर हो गया? जी सर। मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, दोबारा देख लेना, क्योंकि तुम बार बार लॉग इन हो रहे थे, लॉग आउट हो रहे थे ना। तो ये वीडियो जी देख लेना। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।